साथियों, मैं देवेंद्र सेन आपके लिए लेके आया हूँ रीट का पदार्थ की संरचना का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें आप देखेंगे, जिससे हम पिछली बार हमने जैसे वीडियो का देखा था, पदार्थ की अवस्था पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी हमने? पदार्थ की अवस्था, जिसके अंदर अपन ने क्या पढ़ी थी? 3 अवस्था पढ़ी थी, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, ये हम अवस्थाओं के बारे में जाना। इसके अंदर आकार आयतन निश्चित होता है, इसके अंदर आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। इसमें आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होता है, ये हमने पढ़े थे। ठीक है, अब जैसे अपन एक नोट लिखते हैं, जैसे देखो आप, H2O जल है, वो कि तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। जल है, तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस में भी पाया जाता है, बर्फ, द्रव में भी पाया जाता है पानी के रूप में, और गैस मतलब भाप के रूप में पाया जाता है, कहने का मतलब। तो आपसे पूछ ले एग्जाम के अंदर, इंपॉर्टेंट है ये चीज, ध्यान रखना। रीट में या कोई भी कांस्टेबल में, पटवार में क्वेश्चन पूछ ले कि जल हो कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है, तो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। किसी अवस्था में पाया जाता है? 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है, फिर अपन लिखते हैं CNG। CNG का पूरा नाम पूछे तो आपको लिखना है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसका मुख्य घटक पूछते हैं एग्जाम के अंदर, तो आप बता देना मेथेन। क्या आ जाएगा इसके अंदर? मेथेन। ठीक है, ये भी आपकी एग्जाम की दृष्टि से स्टार बना हुआ है, इंपॉर्टेंट है। फिर अगला स्टार आपको ध्यान में रखना है LPG। क्या ध्यान में रखना आपको? LPG, द्रवित पेट्रोलियम गैस। इसका नाम क्या है? द्रवित पेट्रोलियम गैस। इसका घटक पूछते हैं तो आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन, ये आपके रेट के अकॉर्डिंग एग्जाम में दृष्टि से, या थर्ड ग्रेड के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में दृष्टि से क्या है? महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब है CNG का नाम पूछे तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसका घटक पूछे, ये इसका क्या है? घटक। और घटक पूछे तो क्या बता दोगे आप? मेथेन बता दोगे। और इसका घटक क्या है? LPG का आइसोब्यूटेन। इसका घटक हो गया आइसोब्यूटेन। अब इसके बाद में हम देते हैं, क्या लेते हैं? परमाणु। क्या लेते हैं हम? परमाणु। परमाणु, इसको बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं इसको? एटम। परमाणु के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? आपको पता हो तो महर्षि कर्णाद ने बताया था। किसने बताया था? महर्षि कर्णाद ने। एक ऋषि था, उसने परमाणु के बारे में सर्वप्रथम बताया। क्या बताया? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, फिर 1808 के अंदर जॉन डाल्टन, 1808 के अंदर जॉन डाल्टन ने क्या दिया था? परमाणु सिद्धांत दिया था। क्या दिया था इसके अंदर इसने? परमाणु सिद्धांत। ठीक है, परमाणु सिद्धांत दिया था इसने 1808 के अंदर। इसने क्या बताया था? परमाणु क्या होता है? अविभाज्य होता है। क्या बताया था इसने? परमाणु अविभाज्य होता है। अविभाज्य यानी जिसका आगे विभाजन नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये डाल्टन के अनुसार था। और डाल्टन ने क्या कहा था? सूक्ष्मतम कण की इकाई, या मतलब छोटे छोटे कण, सूक्ष्मतम कण को ही क्या कहा था उसने? परमाणु कहा था। इसने क्या कहा था? सूक्ष्मतम कण को ही क्या कहा था? परमाणु कहा था। सूक्ष्मतम कण को ही क्या कहा था इसने? परमाणु। ठीक है, और इसने क्या बताया था? परमाणु जो सिद्धांत है ना, वो रासायनिक संयोजन पर, किस पर आधारित है? ये एग्जाम की दृष्टि से आपका महत्वपूर्ण रेट के लिए, किस पर आधारित है? तो आप बताओ। रासायनिक संयोजन, रासायनिक संयोजन पर, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर, द्रव्यमान के संरक्षण के नियम पर। ये चीज आपसे पूछ सकते हैं कि डाल्टन परमाणु जो सिद्धांत दिया था वो किस पर आधारित था? तो आप रासायनिक संयोजन का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम पर आधारित था, ये आप बता सकते हो इसके अंदर। ठीक है, फिर अपन आकार, या पहले सबसे अपन पहले देख सकते हैं परमाणु, परमाणु की परिभाषा।
परमाणु की परिभाषा क्या होती है आपको पता, छोटे छोटे सूक्ष्मतम कण को ये परमाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपने बताया था मैंने अभी, सूक्ष्मतम कण, कण को ही क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। और इसका आकार, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है। 10⁻⁻10 मीटर, ये चीज आपको एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, मोस्ट है आपके लिए। परमाणु का आकार कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। इसी प्रकार नाभिक का आकार 10⁻15 मीटर। ये चीज आपको एग्जाम में ऑप्शन में मिलती है, इसका आकार बताना होगा, तो ये मोस्ट है, दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या है कहते हैं, मतलब परमाणु, परमाणु क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, केवल उत्कर्ष गैस में। उत्कर्ष गैसों में क्या होता है, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, इनमें केवल स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। कहने का मतलब मैंने ये कहा आपको कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, लेकिन अणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। क्या है, लेकिन अणु होता है वो स्वतंत्र अवस्था में बिल्कुल पाया जाता है। ठीक है, लेकिन इनर्ट गैस, उत्कर्ष गैस या इनर्ट गैस है होती है, उसके अंदर क्या होता है, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद में अणु आता है, अणु का देख लो आप। अणु क्या होता है, दो या दो से अधिक मिलकर, दो या दो से अधिक मिलकर दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर पदार्थ से मिलकर क्या करता है, रासायनिक बंध का निर्माण करता है। क्या करता है इसके अंदर, रासायनिक बंध का क्या करता है, निर्माण करता है। रासायनिक बंध से बंध होता है वो क्या होता है, अणु होता है। ठीक है, भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं कर सकते, इसको आप ध्यान रखना। आप भौतिक विधि द्वारा पृथक नहीं। ठीक है, भौतिक विधि द्वारा पृथक नहीं कर सकते इसको। और आप बता सकते हो अणु क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, अब इसमें जैसे आप देख सकते हो, फास्फोरस का अणु, नमक का अणु, ये अणु हो गए। ठीक है, तत्व क्या बोलते हैं, एलिमेंट। अब तत्वों को अपन जैसे 3 भागों में बांट सकते हैं। अपन क्या कर सकते हैं, इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। ए धातु, बी अधातु, और सी क्या होता है, उपधातु। ठीक है, अब तत्व के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, ये केवल क्या होता है, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। आपको ध्यान रखना है, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, वो क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। ठीक है, और जैसे तत्व के अंदर आप जैसे कोई भी ले सकते हो, सोना है एग्जाम्पल इसके, सोना, चांदी, मतलब चांदी सॉरी सोना, कॉपर, मैग्नीशियम, ये लोहा, क्रोमियम, जैसे ये सारे क्या है, तत्व है। ठीक है, आपको पता होता तत्व के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया, ब्रिजिलियस नाम का वैज्ञानिक था, उसने बताया, ब्रिजिलियस ने। ब्रिजिलियस नाम के वैज्ञानिक ने तत्व की क्या की थी, खोज की थी। और आप इसके अंदर देख सकते हो वर्तमान में तक कितने तत्वों की खोज हो चुकी है, यह आपको ध्यान में रखना है। 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। ठीक है, जिसके अंदर आपको ध्यान में रखना है 92 कैसे हैं, प्राकृतिक है। कैसे हैं, प्राकृतिक।
और 26 क्या है, कृत्रिम है, आर्टिफिशियल। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई तत्वों के बारे में किसने बताया, बेर्जेलियस नाम का वैज्ञानिक था, इसने बताया। वर्तमान में कितने तत्व है, 118। ठीक है, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, Ag, Au, Cu, Mg, ये सारे तत्व हैं। और तत्वों को हम 3 भागों में बांटते हैं, धातु, धातु और उपधातु के अंदर बांटते हैं। ठीक है, और वर्तमान में जैसे 92 तत्व है जो प्राकृतिक है और 26 कैसे है, कृत्रिम तत्व है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। ठीक है।